और आप देख रहे हैं न्यूज़ 40। सीमा हैदर कौन है, क्या है, इसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप सभी जानते हैं। आज न्यूज़ 40 आपको ये बताने जा रही है कि 18 जुलाई को सीमा हैदर, सचिन और उसके परिवार को यूपी एटीएस उठा ले गई। इस दौरान सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने कई सवाल किए। आज आपको न्यूज़ 40 बताएगा कि आखिर यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा से क्या सवाल किए और सीमा ने उसके क्या जवाब दिए। सवाल नंबर 1, एटीएस ने सीमा से पूछा कि कभी फूफी और फल के कोड वर्ड का प्रयोग किया था। आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है, और फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जवाब में सीमा ने कहा कि वो कोई भी फूफी और फल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए। सवाल नंबर 2, यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के सामने 2 पासपोर्ट रखे और पूछा कि इसमें असली कौन सा है। सीमा हैदर का जवाब था, मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूँ कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया था। सवाल नंबर 3, एटीएस के अधिकारी ने फिर सीमा हैदर से पूछा कि क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत भेजा है। सीमा हैदर का जवाब था कि मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ, और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर पता चला है, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। एटीएस के अधिकारी ने फिर से सवाल पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में हैं और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, तब आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो। सीमा हैदर फिर से बोलती है, आधी लाइफ बच्चे पैदा करने में और पालने में बीत गई, और पिछले 5 वर्ष से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। सवाल नंबर 4, एटीएस अधिकारी ने पूछा कि इंग्लिश तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी, बल्कि तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो। सीमा हैदर का जवाब था, मैंने जो सीखा है वो 2019 के बाद ही सीखा है, जब से पबजी खेलना शुरू किया था। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी, तो उन्हीं से बातों बातों में अंग्रेजी सीख ली। सवाल नंबर 5, एटीएस के अधिकारी ने सीमा से पूछा, तुम अपनी भाषा जो उर्दू, अरबी, सिंधी हो सकती है, वो तो नहीं, लेकिन हिंदी व अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही है, इसकी किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें? क्या तुमसे यह कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना है ताकि भारत के लोगों से जल्द घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। सीमा हैदर का जवाब था, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, कई बार कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ, न ही किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी है और न ही किसी ने यहाँ भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीखी हूँ। एटीएस के अधिकारी सवाल फिर पूछते हैं कि सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता, उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी ज्ञानी बोल रहा हो। सीमा इस सवाल के जवाब में चुप रही, वो कुछ नहीं बोल सकी। सवाल नंबर 6, तुमने 4 जुलाई को पुलिस से बताया था कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल कर रही थी, लेकिन नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल फोन और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं और उन्हें तोड़ा क्यों? सीमा हैदर का जवाब था, नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था, और जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे उन्होंने नया सिम ला कर दिया था। मोबाइल इसलिए तोड़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। एटीएस के अधिकारी से पूछते, सचिन एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कहाँ से लाए? सीमा, मुझे याद नहीं। सवाल नंबर 7, 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च होता है, इतना पैसा कहाँ से आया? तुम खुद किराए पे रहती थी, पिता तुम्हारे 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं,
पति से संबंध ठीक नहीं है, भाई से भी सालों मिली नहीं हो, तो पैसा कैसे मिले? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की हो तो सच बता दो, हम लोग न ही तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और न ही जेल, कोशिश करेंगे भारतीय नागरिकता दिलवा दें। सीमा हैदर का जवाब था, कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए हमारे दोनों बार आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम से था। मैंने अपने जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ और कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की भारत आने में। सवाल नंबर 8, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? सीमा हैदर का जवाब था, हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन बस समय काटने के लिए बात करती थी। न ही मैंने उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में बताया और न ही उन्होंने मुझसे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल नंबर 9, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लिया है? तुम्हारी असल उम्र क्या है? तुम 27 साल बताती हो। जब 2014 में तुम्हारी गुलाम से शादी हुई थी तब तुम्हारी उम्र 20 वर्ष थी, यानी अभी 29 साल होनी चाहिए। और दोनों पासपोर्ट में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी है, यानी कि पासपोर्ट के अनुसार तुम्हारी उम्र 21 साल होनी चाहिए थी। सीमा हैदर का जवाब था, मैं 27 साल की हूँ, पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। पाकिस्तान में हर जगह पैसा चलता है, न दो तो कुछ न कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई। सवाल नंबर 10, एटीएस के अधिकारियों ने अंतिम और लास्ट सवाल पूछा था सीमा हैदर से कि तुम्हारा असली मकसद क्या है भारत आने का? सीमा हैदर का जवाब था, मैं पाकिस्तान से इलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि यदि लोगों को पता चला तो यही होगा जो आज हो रहा है। इसलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं थक गई हूँ। पूछताछ में एटीएस को खटका क्या आखिर, ये भी समझना बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक एटीएस सीमा के किसी भी एक जवाब से संतुष्ट नहीं है। वो हर सवाल सुनते ही अपने जवाब सामने रखते रही थी। पूछताछ के दौरान उसने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा, जबकि उसके 2 बच्चे उसी के साथ कार्यालय लाए गए थे और अलग कमरे में रखे गए थे। सीमा ने दोनों ही दिन एक ही जवाब दिए, उसमें एक भी लाइन इधर से उधर नहीं थी। इतना ही नहीं, वो बिल्कुल घबराई हुई भी नहीं थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और तमाम जानकारी के लिए बने रहे न्यूज़ 40 के साथ। नमस्कार।